हेलो भैया, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में मैं आपको बोलूँगा कि मैं जो पोर्ट्रेट करता हूँ तो मैं ग्रीड कैसे करता हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में मैं यही बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा पिक्चर को ग्रीड करना। तो आप अगर इस तरीके का ग्रीड आप करना चाहते हैं तो कौन सा ऐप यूज़ करना चाहिए और क्या कुछ करना चाहिए, कैसा सेटिंग्स करना चाहिए, तो मैं आज ये वीडियो में यही आपको बोलूँगा, ताकि आपको जब भी आप ड्राइंग करें तो बहुत ईजी हो जाए ग्रीड करना। बेसिकली अगर आप बिगिनर हो तो ग्रिड का यूज़ मत करना, लेकिन आपको कभी भी ग्रिड करना है तो कैसे करना है वो मैं दिखाता हूँ। तो पहले प्ले स्टोर में हम जाएंगे और इधर टाइप करेंगे ड्रॉ इजी। मैंने पहले से टाइप किया है तो मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ और आपको इधर से सीधा इंस्टॉल करना है। तो बहुत छोटा है, 3.4 MB का है ये ऐप, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। बहुत ही छोटा ऐप है। और मैं अगर आप बिगिनर्स आप सीख रहे हैं ड्राइंग को, अभी पोर्ट्रेट बनाना, तो आप ग्रिड का यूज़ मत कीजिए, क्योंकि अगर आपको ग्रिड का एक बार एडिक्शन हो जाए तो आप ग्रिड को नहीं छोड़ पाएंगे। तो आप पहले फ्री हैंड से ड्राइंग करना सीखिए, फिर उसके बाद ग्रिड को करना। तो हम इधर से ओपन कर लेंगे ऐप को, और ओपन के बाद आपको इधर एक ऑप्शन मिलेगा कि आप यूट्यूब का जो ट्यूटोरियल है वो आप देखना चाहेंगे। तो यूट्यूब में भी है इस ऐप का ट्यूटोरियल, तो हम इधर कैंसिल कर देते हैं। और इधर लिखा है कि कैसे ऐप को स्टार्ट करें, क्या कुछ करना है, डायरेक्ट इधर लिखा है थोड़ा सा, तो हमें ये सब स्किप कर देते हैं। और आप इधर देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन है। सारे ऑप्शन को हमें सेटिंग्स करना नहीं पड़ेगा। बेसिक कुछ सेटिंग्स मैं आपको दिखाऊंगा ताकि उससे आप काम चला लेंगे, और जो मैं सेटिंग्स दिखाऊंगा वो इनफ है। तो पहले क्या करेंगे, पहले जो एकदम एकदम लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन है इसे क्लिक करूँगा न्यू पे, और उसके बाद अलाउ कर देंगे। और इधर आप देख सकते हैं कि पेपर साइज है इधर, तो और चूज़ इमेज ये सब है। तो आपको क्या करना है, अगर पेपर साइज पे आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे पेपर का साइज़ इधर मिल जाएगा। देखिए A1 A2 A3 A4 A5 और कस्टम। कस्टम का मतलब ये है कि अगर आप कस्टम में क्लिक करेंगे तो आपको इधर वाइट और हाइट देना पड़ेगा। तो अगर आप कोई भी मर्ज़ी में A4 या फिर A3 A5 इधर ये सब नहीं है पेज, आपको पता नहीं है, तो आपको क्या करेंगे, आप सिंपल से पेज को पहले माप लीजिए कि इधर आप इस तरह आप हाइट माप लेंगे, और हाइट जो भी हो आप इसे यहाँ पर आपको टाइप करना है। और इस तरह से आपको इधर आपका, और इस तरह आप इसका विड्थ माप लेंगे, इसे ऑप्शन में आप इसे टाइप करेंगे, और फिर जब आप चूज़ इमेज को करेंगे तो वो ये हो जाएगा आपका पेज। अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा साइज़ में है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो हम बेसिकली, मैं जब पोर्ट्रेट करता हूँ तो मैं A4 साइज़ में ही पोर्ट्रेट करता हूँ, तो मैं A4 साइज़ को क्लिक कर लेता हूँ, और इधर आपको जाना है चूज़ इमेज में। तो इधर आपको पूरा गैलरी खुल जाएगा। तो इससे आप जो कोई भी एक पिक्चर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये पिक्चर को सिलेक्ट करूँगा, और अब ये पिक्चर को आप कोई भी पोर्शन आप ले सकते हैं पिक्चर का जूम करके। तो आप ये इस तरह से जूम कर सकते हैं। तो मैं ये पार्ट A4 साइज़ में ये पार्ट अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट कर लूँगा अच्छे से, और उसके बाद आपको सिर्फ ये क्रॉप इमेज या फिर इसको टिक मार्क पे क्लिक करना है। तो अब देखिए मेरा ग्रिड हो गया है, लेकिन अभी बहुत सारे काम बाकी है। तो पहला जो काम था ग्रिड वो हो गया है। तो अब इसके बाद आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो है ग्रिड कलर। अब इसे सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे इधर बहुत सारे कलर का ऑप्शन है, और मैं जो इधर ब्लैक था, तो अगर मैं इसे ब्लू कर दूंगा तो ये ब्लू हो जाएगा। ग्रिड का जो कलर है वो ब्लू हो जाएगा। बहुत सारे ऑप्शन है, अगर आप फिर से इसे ग्रीन करेंगे तो ग्रीन हो जाएगा। ऊपर रेड का ऑप्शन है, आप इसे कोई भी येलो हो गया, तो आप ऐसे कोई भी, अगर आप जिस कलर से अपडेट करना चाहेंगे वो कलर आप इसे इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ब्लू को सिलेक्ट करता हूँ हमेशा, तो ब्लू को ही रहने दिया। तो इसके बाद इधर है सेव ऑप्शन। तो सेव ऑप्शन में हम बाद में जाते हैं, पहले सेटिंग्स कर लेते हैं। और इधर आपको मिलेगा एक लाइन का ऑप्शन है, अब इसे सिलेक्ट करेंगे तो इधर अब देखिए 1 है इधर, यानी आपका जो ग्रिड का लाइन है वो बहुत पतला है। अगर हम इधर से 3 सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो देखिए थोड़ा सा मोटा हो गया है लाइन, पहले से मोटा हो गया है। और फिर से हम अगर सिलेक्ट करेंगे इसे 3 की जगह हम 5 करेंगे या फिर कुछ 6 करेंगे तो अब देखिए और भी मोटा हो गया है। तो आप इस तरीके से लाइन को भी मोटा या फिर पतला कर सकते हैं। तो बेसिकली हम 3 पे ही रखते हैं।
तो हम 3 कर देते हैं। और इसके बाद आते हैं एडवांस सेटिंग्स। इधर आप देखिए ब्लैक एंड वाइट है, लेवल्स है, ठीक है। तो अगर आप पिक्चर को ब्लैक एंड वाइट में चाहेंगे तो ओके करेंगे तो देखिए पूरा ब्लैक एंड वाइट में होगा है पिक्चर। अगर आप पेंसिल स्केच करेंगे तो बहुत बढ़िया है ये बात। और अगर पेंसिल स्केच आप नहीं करेंगे तो इस ऑप्शन को अनक्लिक करके आप वैसे छोड़ दें तो ये फिर से कलरिंग हो जाएगा, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पिक्चर ब्लैक एंड वाइट में रखें या फिर कलर में। और एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि हम जब ग्रीड करते हैं तो ग्रीड का एक एक सेल का एक नंबर होता है। जब आप देखिए इधर से आपको शायद दिख रहा होगा कि 1 2 3 4 इस तरह से लिखा है, और नीचे से आपका ABCD इस तरह से लिखा है। और मैं जब आई किया था तो आई का भी एक नंबर था, वो सेल ढूंढ के फिर मैं आई को ड्राइंग किया हूँ। तो इस तरह के आपको सब करना है। तो इसलिए सेल का एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इधर एड्रेस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम फिर से वो ऑप्शन जाएगा एडवांस में और इधर लेबल्स है। तो देखिए लेबल्स को क्लिक करके हम ओके कर देंगे। तो अभी क्या हुआ, ये जो पिक्चर का जो सेल एड्रेस है वो चला आया। और एक और बेनिफिट है इधर से इस ऐप का कि को भी आप जूम करें तो वो एड्रेस छोटा ही रहेगा, बड़ा नहीं होगा। और मैंने बहुत ऐप में देखा है कि अगर आप जूम करते हैं तो सेल का नंबर भी जूम हो जाता है, तो हमें ड्रॉ करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस ऐप में ऐसा नहीं है, आप जितना भी जूम करेंगे तो सेल एड्रेस वही का वही रहेगा, उतना ही रहेगा, बड़ा नहीं होगा। तो उसके बाद हमें जाना है इस सेल ग्रिड साइज़ में हमको जाना है। और ग्रिड साइज़ में आप जो भी सिलेक्ट करेंगे, यानी कि आप 3 सेमी रखना चाहेंगे तो 3 रखें, या फिर 2 सेमी रखना चाहेंगे तो 2, वैसे 2 सिलेक्ट किया हो। तो आप जो ये सारा सेल है वो 2 सेमी का है। और हम अगर फिर से इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं तो आपको इधर से इस तरह से सिलेक्ट करना है और उसकी यूज़ करके आपको 5 कर देंगे। तो जो ये सेल है वो 5 सेमी का है। 5 सेमी का है, इसका मतलब है आपको जब आपको पॉइंट करना है स्केल से तो आपको 5 सेमी छोड़ के पॉइंट करना है। हाइट और विड्थ बोथ साइड पे आपको क्या करना है, आपको इधर से स्केल का आपको 5 सेमी तक आपको लेना है, यहाँ से यहाँ तक आपको छोड़ना है, उसके बाद पॉइंट करना है। अगर आप 5 सेमी लेंगे तो अगर 3 सेमी लेंगे तो 3 सेमी छोड़ के आपको पॉइंट करना है। और फिलहाल तो मैं हमेशा जब पोर्ट्रेट करता हूँ तो मैं 2 सेंटीमीटर ही रखता हूँ, तो मैं 2 सेंटीमीटर कर लिया हूँ। तो बेसिकली यही सेटिंग्स है। अगर ये सब सेटिंग्स आप कर लेते हैं तो और कुछ सेटिंग्स का ज़रूरत नहीं है, तो ये सेटिंग्स इनफ है। तो मैं अब इस पिक्चर को सेव करूँगा बहुत इजी तरीके से। अब देखिए इस ऑप्शन पे मैं जस्ट सेव पर क्लिक करूँगा और इधर थोड़ा सा ऐड आएगा और ऐड को हम क्रॉस कर देते हैं और उसके बाद देखिए हमारा पेज सेव हो रहा है गैलरी में, ठीक है। और कुछ भी नहीं आपको करना है। और अगर इस तरह से आप सेटिंग्स हो गए हैं तो आप चाहेंगे कि दूसरे पेज इमेज को हम करें तो जस्ट इधर क्लिक करना है न्यू इमेज में और इधर आपको गैलरी ओपन हो जाएगा। तो अब देखिए ऊपर जो मैंने पिक्चर सेव किया था वो सेव हो गया है। अब मैं कोई भी पिक्चर सिलेक्ट कर सकता हूँ दूसरे प्रोजेक्ट के लिए। तो मैं ये पिक्चर सेलेक्ट करूँगा तो अब देखिए ये पिक्चर भी ग्रिड हो गया है। तो ये कैसे ग्रिड हुआ, पहले जो मैं सेटिंग्स किया था, जो ग्रिड का कलर था, जो ग्रिड का लाइन था या फिर जो ग्रिड का साइज़ था, उनमें सेटिंग हो गया है, ठीक है, ऑटोमेटिक। अगर आप चाहेंगे कि इस पिक्चर में मैं ग्रिड का साइज बड़ा करूँ, छोटा करूँ या फिर ग्रिड का कलर करूँ, तो आप फिर से ऑप्शन में जाके आप इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आप लास्ट में जो सेटिंग्स करके रखेंगे, अगर आप दूसरे कोई इमेज को फिर से करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इमेज को सिलेक्ट करना है और कुछ नहीं करना है आपको। तो अगर मैं पहले ही बोला था कि अगर आपने एक बार सेटिंग्स कर लेते तो दूसरे बार आपको सेटिंग्स की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट न्यू इमेज पे क्लिक करेंगे तो आपको ग्रिड पूरा रेडी मिलेगा। और एक बात और बेनिफिट अच्छा लगा मुझे इस ऐप का कि अगर आपको आप इमेज को सेटिंग्स करके सेव नहीं करके आप छोड़ देंगे या फिर आप फ़ोन को स्विच ऑफ भी कर देंगे तो भी ये तो भी ये पिक्चर ऐसे कि ऐसा ही रहेगा। अगर आप 10 साल तक इस पिक्चर को सेव नहीं करके रखेंगे फिर भी ये पिक्चर इस ऐप में ऐसा ही पड़ा रहेगा।
तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत ऐप में ऐसा होता है कि अगर आप गलती से सेव नहीं करेंगे तो आपको फिर से आपको सेव करना पड़ता है, तो इस ऐप में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए मैं तो पिक्चर को ग्रिड करके दिखा दिया हूँ और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूँगा, आप वहाँ से आपको इसका डाउनलोड कर सकते हैं। और इस ग्रिड का यूज़ करते हुए जो मैं नेताजी सुभाष चंद्र जी का जो पिक्चर ग्रिड किया था वो मैं आउटलाइन करूँगा, तो वो कैसे करता हूँ चलिए आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आपको शायद याद होगा कि मैं पिक्चर को 2 सेंटीमीटर से डिवाइड किया था, यानी कि हर एक ग्रिड 2 सेंटीमीटर का है। तो पिक्चर में तो हो गया, अब मैं पेज में कैसे इसे मेजरमेंट करना है कैसे, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हर एक सेल 2 सेमी का है, यानी कि आपको आप जब स्केल से इसे पॉइंट करेंगे तो 2 सेंटीमीटर छोड़ छोड़ के आपको पॉइंट करना है। यानी कि पहले मैं 2 पे पॉइंट करूँगा, फिर 4 पे, फिर मैं 6 में पॉइंट करूँगा, फिर मैं 8 में पॉइंट करूँगा, फिर 10 में। इस तरह से 2 सेमी छोड़ छोड़ के हमें पॉइंट करना है बोथ साइड में। अब ऊपर भी ऐसे करेंगे और जिसका हाइट है पिक्चर पेज का, उधर से भी आपको वैसे ही करना है, 2 सेमी छोड़ छोड़ के आपको पॉइंट करना है। तो मैं पेज को इस तरीके से पूरा साइड में मैं पॉइंट कर लेता हूँ। तो मेरा पूरा पेज पे जो पॉइंट करना था वो मैं कर लिया हूँ सब दिख से। अब क्या करूँगा, जो ईच साइड का जो पॉइंट है और ए साइड में जो पॉइंट है, हमें जस्ट स्केल से इसे मिला देना है इस तरह। पॉइंट को अच्छे से आप स्केल से मिलाए, उसके बाद बहुत हल्के हाथों से आपको क्या करना है, जस्ट ऐसे पॉइंट से पॉइंट को मिला देना है। उस साइड का मेरा हो गया है। अब इधर भी हमें वैसा ही करना है, जो ए पॉइंट है इस साइड में और जो इस साइड में पॉइंट है, इसको हमको मिला देना है फिर से। तो मेरा पेज में जो काम था वो लगभग हो गया है आउटलाइन के पहले, लेकिन एक काम और भी बाकी है। इधर आप देख सकते हैं कि जो पिक्चर मैंने किया था, ग्रिड किया था, उस पिक्चर में कुछ सेल एड्रेस है। आपको पहले में भी मैं दिखा था कि ऊपर से 1 2 3 4 इस तरह होगा और नीचे से ABCD इस तरह से होगा। तो आपको वैसा ही करना है। तो इधर से हम 1 2 3 4 इस तरह से पूरा मेरा जो जितना सेल है, अगर आप A4 साइज में करेंगे तो 11 सेल होगा 2 सेमी करके। तो इसे हम पॉइंट कर लेंगे और नीचे से आपको लिखना है ABCD इस तरह से। अगर आप A4 साइज में 2 सेमी का ग्रिड करेंगे तो आपको शायद O तक आपको इस तरह से सेल को एड्रेस के रूप में आपको लिखना पड़ेगा। तो इसका फ़ायदा क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं अभी आपको एक बोनस टिप्स देना चाहूँगा। अगर ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का कोई कंपास हो तो आप क्या करिएगा, इस कंपास को छोटा या बड़ा कर सकते हैं आप इस तरह से। तो आप कोई भी शॉप में मिल जाएगा आपको। तो आपको क्या करना है, ये जो सेल 2 सेमी का है ये सेल, तो आपको क्या करना है, तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसे। तो ये देखिए ये 2 सेमी का जो साइज में है, तो कंपास में मैं सेटिंग कर लिया है कंपास में। उसके बाद क्या करेंगे, जो पिक्चर का जो ग्रिड है इसे भी हम उस हिसाब से जूम कर लेंगे। अगर पेज का सेल और जो फ़ोन में जो पिक्चर को ग्रिड किया है उससे अगर सेम हो तो आपको आउटलाइन ड्रॉ करने में और भी इजी होगा। तो ये हो गया है सेल। तो आप ये ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास उस तरीके का कंपास नहीं है तो आपको कुछ भी टेंशन की बात नहीं है। आप एक काम करिए, पिक्चर को और पेज को एकदम पास में रखिए और पिक्चर का एक सेल और पेज का एक सेल आप देखिए, कोई भी एक सेल आप देखिए और इसका जो पॉइंट है आप इसे सिमिलर करके देखिए। यानी कि आपका जो पिक्चर का जो सेल है और पेज का जो सेल है वो अगर आप देखेंगे, अगर वो सिमिलर है तो आप समझिएगा कि आपका जूम ठीक ठाक हुआ है पेज का। तो फिर आप ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। तो अभी पेज हमारा पूरा रेडी हो गया है। अब हम आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। तो अब देखिए कि पहले आँख करेंगे, तो आँख का जो सेल है अब E4 और E6 में है, तो हमें पहले ई सेल को ढूंढना पड़ेगा पेज में। तो ई सेल कहाँ है, ए है मेरा ई सेल, और अब मुझे जाना है E4 में। तो E4 ए वाला सेल है, तो इसमें इसके पास मैं पिक्चर को रखूँगा। पेज का सेल और फोटो का सेल भी सेम है, तो अब मैं इधर से आई को ड्रॉ करना शुरू कर दूँगा।
तो इस तरह ही आपको देखना है, पहले बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करना है कि कौन सा सेल में आई का कितना पार्ट है, या फिर नोज़ का कितना पार्ट है, या फिर जो लिप है उसका कितना पार्ट है। तो आपको जस्ट अच्छे से ऑब्ज़र्व करना है और फिर आपको उस सेल में उतना ही ड्रॉ करना है। तो अगर इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ग्रिड मेथड से बहुत अच्छे से आप आउटलाइन कर सकते हैं कोई भी पोर्ट्रेट के लिए। और वीडियो बहुत लंबा हो गया है, और अगर आपको आप देखना चाहते हैं कि मैं कैसे आउटलाइन को ड्रॉ करता हूँ इस पिक्चर को, तो आप ये वाला वीडियो में क्लिक करिए। इस वीडियो में मैंने पूरा आउटलाइन करके दिखाया है कि कैसे आपको आउटलाइन करना है, और नेक्स्ट पार्ट में हम दिखाएंगे कि इस पिक्चर को कैसे ऑयल पेस्टर से कलर करता है। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल करके रखिए। थैंक यू।